और उस भक्ति का जो बल है, उस भक्ति का जो आनंद है, उस भक्ति का जो सुख है, वो हमारे जीवन को एक आनंद की ओर लेकर जाने वाला है। देखिए, मरे हुए व्यक्ति को पीछे की आवाज, पीछे आवाज नहीं जा रही है। मरे हुए व्यक्ति को लोग कंधे पर उठाकर लेकर जाते हैं। मरे हुए व्यक्ति के शरीर को लोग कंधे पर उठा लेते हैं। आवाज सेट करो। मरे हुए व्यक्ति को लोग कंधे पर ले जा रहे हैं, एकाग्रित हो रहे हैं और वहां सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। वहां पर सहानुभूति भी दिखाने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है, जैसे किसी के मरने के बाद लोग एकत्रित होते हैं, उसको कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, उसकी सहानुभूति वो दिखाने का कार्य करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है कि किसी के मरने के बाद आपने उसको कंधे पर उठाया, बीच में से रास्ता दे दिया उसको जाने के लिए, उसके लिए मार्ग सुलभ कर दिया, उसके लिए राह बना दिया, उसके लिए रास्ता दे दिया, या उसको एकाग्रित होकर संभाल कर कंधे पर रखकर उसको शमशान तक लेकर भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि ये अगर मरने के बाद हम उसे कंधा दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहानुभूति दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहयोग कर रहे हैं, मरने के बाद हम एकाग्रित होकर उसके लिए, उसकी आत्मा के लिए कामना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं, तो क्यों ना मेरे देवादिदेव महादेव की कथा कहती है कि अगर वो जिंदा है, वो जीवित है, और जब तक वो अपने कर्म में लगा हुआ है, जीवित है, अपने कार्य में व्यस्त है, हम मरने के बाद भी तो उसको सपोर्ट करते हैं, हम मरने के बाद भी तो उसके कंधा देते हैं। जब वो जिंदा रहे और कहीं उसको अपनी जिंदगी में आपकी जरूरत पड़े तो मरने के बाद नहीं, शिव पुराण कहती है जीते जी सहयोग देने का प्रयास किया जाए। जीते जी